वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं और असम से हमारे साथ पहली बार राजेश सतनामी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई आज के इस कार्यक्रम में। जी जी, नमस्कार नमस्कार, सभी को जैसा कि नमस्कार। अभी 2 दिन पहले पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया गया था। इससे पहले मदर्स डे भी मनाया जाता था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि मदर्स डे पर ही हम अपने चैनल में डिस्कस कर लें। तो ये 2 दिन पहले तैयारी थी, लेकिन साप्ताहिक प्रोग्राम हमारा जो बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वारियों पर हम लोग एपिसोड कर रहे हैं, उसको करना जरूरी था, इसलिए हम लोग आज इसको कर रहे हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं सबसे पहले राजेंद्र बंजारे साहब से निवेदन करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत। जी सर। वाहेगुरु जी की सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे मार्गदर्शक और उसको आगे बढ़ाने वाले सभी हमारे संतों को वाहेगुरु जी सतनाम। और आज हम फादर्स डे पे एक परिचर्चा के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। तो हम हैप्पी फादर्स डे 2023 18 जून 2023 को बच्चों ने इस दिन अपने जीवन में सभी पिता का सम्मान करते हैं, जिसमें उनकी माँ और दादा दादी भी शामिल है। फादर्स डे पिताओं को उपहार और फूल भेंट करके मनाया जाता है। फादर्स डे मूल रूप से एक धार्मिक त्योहार के रूप में शुरू हुआ था। पिता हमारा पहला प्यार है, हमारे जीवन के अंतिम नायक है, जो मौन में ताकत सिखाते हैं। और क्योंकि एक प्यार करने वाले पिता के मूल्य की कोई कीमत नहीं है, इसलिए दुनिया के अधिकांश हिस्से में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पिता और उनके प्यार और त्याग के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित है। पिता परिवार के वह सदस्य होते हैं जिनके बच्चे के पालन पोषण में योगदान की अवसर अनदेखी की जाती है। बिना किसी शिकायत के वे हर काम को करते हैं जो उनके बच्चों और परिवार के लिए जरूरी होता है। एक पिता अपने परिवार को स्वस्थ और खुशी रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। इन अनजाने प्रयास को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी को बदल दिया जाता है। फादर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। फादर्स डे को सबसे पहले यूएसए में सोनोरा स्मार्ट डोडा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। साल 1909 में एक अमेरिकी लड़की सोनोरा स्मार्ट डोडा ने अपने पिता के सम्मान के लिए एक विचार रखा। कई स्थानीय पादरियों ने इस विचार को स्वीकार किया और 19 जून 1910 को सोनारा स्मार्ट डोडा द्वारा स्पोकन वाशिंगटन में पहला फादर्स डे समारोह मनाया गया। 1930 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डोडा ने राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्सव को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया। जून डोडा के पिता के जन्मदिन का महीना था। वर्ष 24 में अमेरिका राष्ट्रपति के केल्विन कुलीजा ने इस दिन के सेलिब्रेट करने के लिए अपना समर्थन किया और अंत में 1966 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने आधिकारिक तौर पर
इसी फादर डे के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1972 में एक कानून पर हस्ताक्षर किया और जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में नामित किया। फादर्स डे की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा परवरिश का सम्मान करने के लिए मातृ दिवस के पूरक उत्सव के रूप में हुई। यह हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनके सम्मान में भी मनाया जाता है। मैं एक छोटा सा उनके बारे में एक कविता के रूप में जानकारी देना चाहता हूँ। न रात दिखाई देती है, न रात दिखाई देती है, न दिन दिखाई देती है, पिता को बस परिवार की हालत दिखाई देती है। पिता को बस परिवार की हालत दिखाई देती है। पिता हार कर बाजी हमेशा मुस्कुराया है। शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया है। शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया है। और आगे कहता हूं, नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जीत पूरी हो जाती है, सब घर पिता का साथ है। जीत पूरी हो जाती है, सब घर पिता का साथ है। पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है। पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है। तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है। तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में पिता का होना जरूरी है। जिंदगी में पिता का होना जरूरी है। पिता के साथ से हर राह आसान होती है। पिता के साथ से हर राह आसान होती है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता जी, हूं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ पहली बार आज के इस प्रोग्राम में लाइव जुड़े राजेश सतनामी जी का मैं पहले तो स्वागत करता हूं आसाम से। और मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर वो अपनी बात रखें। आज हम वैसे बहुत सारे बेटियों को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश नेटवर्क के इशू के कारण आसाम से भी हमारी बेटियां हमारे साथ नहीं जुड़ पाए और छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं। क्योंकि अगर बेटियां जुड़ जाती तो हो सकता है आज के इस फादर्स डे पर हमारा जो परिचर्चा है वो सार्थक हो जाता। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजेश सतनामी भाई से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर अपनी बात रखें। राजेश सतनामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस चैनल में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज तो मेरा पहला दिन है, मैं कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो भैया का जो मैसेज आया मैं साथ ही साथ मतलब ज्वाइन कर लिया हूँ। तो फादर्स डे के बारे में कुछ अच्छा पंक्तियां मतलब सुनने को मिला अभी, वो बहुत अच्छा लगा। और फादर्स डे होना चाहिए क्योंकि हम लोग फादर्स है और हम लोग सन भी है। और इसके बारे में उतना ज्यादा खास नॉलेज तो है नहीं मुझे, क्योंकि फादर्स डे बोलने से एक अंग्रेजी शब्द होता है और इसको मतलब हम लोग का इंडियन कल्चर में इसको इतना खास ज्यादा मतलब महत्व तो शायद नहीं दिया जाता होगा। लेकिन हम लोग का अपना हिसाब से जो फादर को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं वो बहुत ही खास है। मतलब बहुत ही खास मतलब हम लोग उसको जानते हैं और मतलब मानते भी है। तो उतना खास शायद वर्ल्ड में कोई भी जगह में होता होगा कि नहीं, वो नहीं मालूम है। तो इस विषय में कि मैं भी एक फादर हूँ और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां है और उसको निभाना है और वो अच्छा हो, निभाते हुए अच्छा से मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा हो। और जो जो मेरा भाग में मतलब नसीब में मिलेगा कि ये करना है, मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा करूंगा, उसको निभाऊंगा जरूर। और जितने भी मेरे एज का मेरे उम्र का जितना भी भाई बंधु है उन लोग को भी मैं यही मैसेज मतलब देना चाहता हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग फादर बने हैं और इस जिम्मेदारी को हम लोग को अच्छा से निभाना है। इसको मतलब इसको करके जाएंगे तो हम लोग को
एक खुशी मिलेगी। और आगे जाके हम लोग का जितना भी बाल बच्चा है उन लोग भी फादर बनेंगे, तो ये जिम्मेदारी उन लोग को भी मतलब अभी देखते हुए जाएगा, तो ये मतलब परंपरा जैसा होगा कि उन लोग को भी ये निभाना है। तो एक बहुत अच्छा चीज है। और फादर्स डे के ऊपर में जो चर्चा निकला है, ये बहुत अच्छा लगा एक्चुअली मुझे सुनकर। आज पहली बार कोई ऐसा एक मीटिंग मतलब अटेंड कर रहा हूँ जिसमें मतलब फादर्स डे के ऊपर में मतलब बातचीत हो रहा है। तो बहुत जी अच्छा लगा। और मैं सबको नमस्कार भी करता हूँ। और आज मतलब कुछ कुछ पहचान, इंट्रोडक्शन मिल रहा है। मैं पहले तो कभी नहीं जुड़ा था, आज पहली बार मैं जुड़ रहा हूँ। और आगे मौका मिलेगा मैं जरूर जुड़ूंगा। और भैया से काफी दिन मतलब हो गया, बातचीत भी नहीं हो पा रहा है ड्यूटी की वजह से। तो बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम आप लोग आइए, मैं हूँ साथ में, मुझे अच्छा लग रहा है मैं अटेंड करके, जी ना। जी तो सबको राजेश भाई, मैं चाहूंगा कि अगर सलाम। अगर आपकी मैडम है तो वो एक पिता को किस ढंग से देखती हैं, अगर आपके पास में हाँ बैठी हैं तो मैं चाहूंगा कि उनका भी आज के इस प्रोग्राम में शेयर डिडक्शन हो जाए। अगर घर में है मैं तो। मेरा मिसेस और लड़का मतलब सो गया, उन लोग को सुबह मतलब 5 बजे अच्छा। उठने होता है और 6 बजे जी स्कूल जी जी। भागने होता है। चलो ठीक है, कोई तो बात नहीं। जी जी। मैं नेक्स्ट आज टाइम की मैं इस जरूर परिचर्चा पर, ये जी जी, मतलब मुलाकात बहुत शुक्रिया। कराऊंगा। मैं आज आसाम से कुछ बेटियों को भी इनवाइट किया था, लेकिन हम्म। पता नहीं क्या कोई इशू होगा जो नेटवर्क का या जो भी कारण से नहीं, नहीं इधर जुड़ पाया। में बहुत ही ज्यादा बारिश बारिश हो रहा है आज, काफी दिन हाँ। हो गया, मतलब एक जी सप्ताह से ऊपर हो गया। और जी थोड़ा जी बाढ़ का जैसा हालत अभी शुरुआत मतलब हो गया है। जी। बारिश रुक ही नहीं रहा है, मतलब सुबह से शाम तक मतलब कंटिन्यूअस बारिश चल रहा है। अभी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अच्छा। जी तो जी। शायद 1-2 दिन में मतलब फ्लड का सिचुएशन बन सकता है। तो अच्छा। नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। जी जी जी। तो जिसका जी बहुत हाँ, शुक्रिया, बहुत इन्वर्टर अच्छा का लगा मतलब राजेश जी। वहाँ के हालात के हम्म। बारे में आपने अवगत कराया हमारे लोगों को। मैं राजेंद्र बंजारे से मैं फिर अभी से चाहता हूँ कि इस विषय पर आप जब आ, आप आसाम जब आए थे उस समय भी आपको बारिश मिला था, लेकिन बीच में काफी धूप गया। अभी हम लोग हाँ हाँ कंबल जी लेके जी। सो रहा है। जी जी। उधर बहुत शुक्रिया छत्तीसगढ़ में हमारे सुना साथ बहुत ज्यादा गर्मी चल रहा है। राजेश राजेश भाई हमारे साथ बने रहे। मैं राजेंद्र बंजारे से फिर से चाहूंगा कि इस विषय जरूर पर जरूर थोड़े विस्तार से और बात रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ मेहमान कम है आज आज की इस डिबेट पर। जरूर। बंजारे सर। जी सर। भारत में हमारे देश जो है संतों गुरुओं महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। आज फादर्स डे में उन सभी संतों गुरुओं महात्माओं को मैं नमन करते हुए, और फादर्स डे में जितने फादर हैं, जितने पिताजी हैं, वो दादा हो या और जो भी जो हर कार्य में वो सहयोग किए हैं, उनके द्वारा हम आगे बढ़े हैं, उनको फादर्स डे की बधाइयाँ। और जैसे कि हम जानते हैं, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी अगर हमारे बीच में नहीं होते तो आज हम फादर्स डे मनाने की स्थिति में भी नहीं रहते, बोलने की स्थिति में भी नहीं रहते। अगर वो हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया होता, उनका आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था जो आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। इसी तरह से हमारे प्रतिनिधि आंदोलन के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, जिसको हम आरक्षण के जनक बोलते हैं, 26 सितंबर 1902 में एक आरक्षण की व्यवस्था किया था। वह आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने लोगों के लिए 50% का आरक्षण दिया था। वह आरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी सी एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब आरक्षण चालू किया गया तो उनके मंत्रिमंडल के सभी लोग जो है इस्तीफा दे दिए गए थे। तो राज सत्ता चलाने में बहुत दिक्कत हुआ। तो फिर से उनको एक सभा बुलाई गई कि हम कल आपको इसके बारे में, आरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो उसने देखा
दूसरे दिन आम सभा बुला करके बताया गया कि तुम लोग क्यों इस्तीफा दे दिए। उसने जानकारी दिया, आप जिसको जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं वह अनपढ़ है, गंवार है, बेवकूफ लोग हैं, हम उनके साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने एक आंगन में या जहां पे दरबारी लोग रहते हैं वहां पे जो घोड़े रखे हुए थे उसमें उनके 15 घोड़े उस समय उपस्थित थे। उस 15 घोड़े को दाना खाने के लिए छोड़ दिया गया, सबको एक साथ छोड़ दिया गया, दाना रखा गया। जब दाना खाने के लिए आए तो कुछ ही घोड़े उसमें से खा पाए। उनको पूछा कितने घोड़े खा रहे हैं, तो उसने बताया कि कुछ ही घोड़े खाना खा पा रहे हैं और बाकी लोग नहीं खाना खा पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसने क्या किया, घोड़े को लाइन से बांध दिया गया और उनके हिस्से की प्रत्येक जो है दाना दे दिया गया। फिर से पूछा गया आप कितने घोड़े खाना खा रहे हैं, उसने बोला जितने घोड़े हैं हमारे पास हैं, ये 15 घोड़े हैं, सभी खाना खा रहे हैं। उसने जानकारी दिया। पहले बताया गया था कि ये घोड़े क्यों नहीं खाना खा पाए थे जब हम सब छोड़ दिए थे, तो किसी ने बताया एक का पैर टूटा हुआ है, एक बीमार है, एक बूढ़ा हो गया है, एक कमजोर हो गया है, इस तरह से जानकारी दिया था। अगर उसके हिस्से की जानकारी दिया गया, हिस्से की बराबर खाने को दिया गया, तो वह पूर्ण रूप से खाना खाया गया और स्वस्थ हुआ। तो यही चीज छत्रपति साहू जी महाराज ने बताया, यही मैंने अपने मंत्रिमंडल में यही किया है। आप लोग सबल हैं, बाकी जो हमारे जो राज्य के कमजोर लोग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है, उनको भी आपके साथ चल करके हम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रतिनिधि आंदोलन का जनक छत्रपति साहू जी को भी फादर्स डे पे हार्दिक बधाइयां। और छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में मनखे मनखेला एक बरोबर की क्षमता स्थापित करने वाले उस महान संत को फादर्स डे पे बहुत नमन ही सतनाम उनको। उस रास्ते पे, सतनाम के रास्ते पे चल करके अपनी पूरी जीवन को सफल बनाया। जब सतनाम के रास्ते में चला तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परिवार में भी, समाज में भी, और जहां भी जाते थे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए, चिंतन करने के एकाग्र में जाकर चिंतन मनन किया और उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। और सतराम के रास्ते में चलकर हम सबको एक उचित सम्मान के साथ हम सबको आज यहाँ खड़े हुए पाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका समग्र समावेश भारत के संविधान में देखने को मिलता है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। एकमात्र सूत्र में पिरोने का, भारत देश के सभी मानव को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जिस तरह से फूल तो हमारे पास बहुत सारे पड़ जाते हैं, बिखरे हुए फूल, अगर उसमें माला की तरह पिरो दिया जाए तो कितनी सुंदर लगती है। इसी तरह से जब अंग्रेजों ने छोड़कर 552 हिरासतों में, रियासतों में बटी हुई थी, तो वह फिर फूल की तरह बिखरा हुआ था। और जब उसको माला की तरह पिरोया गया, क्योंकि हमारा देश जो है भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, मुल्क के नाम पे सब बटे हुए थे, उनको दूर करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सामने संविधान में एक समानता का अधिकार दिलाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, अगर बाबा साहब ने संविधान में सारे प्रावधान नहीं किए होते तो मेरे वास्तविक जनक पिता भी मुझे सम्मान का जीवन नहीं दे पाता, कि हमारे पिता भी सम्मान के जीवन नहीं दे पाता। इसी तरह से
बहुजन समाज को और आगे बढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम साहब नहीं होते तो आज हमें संसद और संसद के बाहर देशों में हक अधिकार भी नहीं मिल पाता। उसने हमें एक अपने पूरा त्याग कर समाज को एकजुट किया, पैदल चल करके, साइकिल में चल करके पूरे देश भर में भ्रमण किया और एक चुनौती पूर्वक सत्ता पक्ष के मंत्रियों से लेकर के पूरा चुनौती पूर्वक काम किया और वो चुनौती में सफल हुए। आज हम उस कगार पे पहुंच गए हैं, उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अपने मान सम्मान की लड़ाई हम सब लड़कर हक अधिकार ले सकते हैं। इस हक अधिकार को लेने के लिए हम सबको एकजुट होना है, बहुजन समाज की दुख दर्द को समझ करके हमारे प्रतिनिधित्व को भेजना है। आज हमें देखने को मिलता है मात्र दो पार्टी, कभी इधर गोल करता है, कभी उधर गोल करता है, हमें एक गेंद की तरह खिलाने का काम करता है। आरएसएस के लोग यही दोनों में शामिल है। तो हमें सोचना है, समझना है, अगर हमारा भारत देश को और उनके पिताओं को संपूर्ण सम्मान देना है और आने वाले पिताओं को सम्मान के साथ जीना है तो हमें अपना प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, तब हमें हक अधिकार मिल सकता है। इसी तरह से मैं कह सकता हूं, ओवरऑल थैंक यू बाबा साहेब, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द काइंडली हैप्पी फादर्स डे ऑल ऑफ यू। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतना जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज की इस परिचर्चा पर मैं फिर से राजेश भाई से आग्रह करता हूँ कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने के लिए आ जाए, उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। राजेश सतनामी जी सुन पा रहे हैं हमें? राजेश भाई जी 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 राजेश भाई, लास्ट कमेंट के रूप में आपसे हम जानना चाहेंगे कि फादर्स डे को पर जो आज का जो विशिंग है वो आसाम से हमारे बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फादर्स लोगों के लिए क्या मैसेज है? जी, मैसेज यही है कि जो फादर्स है, जो अभी फादर्स मतलब बना हुआ है, जो जिम्मेदारियां है अपने मतलब बच्चों के लिए, जो जिम्मेदारी मिला हुआ है वो गॉड से मिला हुआ है और इसको बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से उसको निभाना है और एक काबिल इंसान मतलब बनाने के लिए उसमें फोकस करना है। यही मैसेज है मेरे तरफ से। जी जी जी, बहुत शुक्रिया राजेश सतनामी जी। आप वहाँ से कोशिश किए कि वहाँ का वेदर खराब है, उसके बावजूद भी हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में जुड़ करके अपने विचार शेयर करने का आपने जो हमें बीड़ा उठाया उसके लिए शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को मेघराज साहब को भी जोड़िए ना सर आज। हाँ, मेघराज जी तो बिजी हो जाते हैं। मेघराज जी हमें सुन पा रहे हैं? मेघराज जी हेलो, मुझे लगता है मेघराज जी कहीं ड्यूटी में व्यस्त हैं, तो आज के इस मेघराज जी आ गए हैं। मेघराज जी, फादर्स डे के अवसर पर आप एक पिता भी हैं और आपकी बेटियां भी हैं, हमारी भी बेटियां हैं। मानवता फादर्स डे के अवसर पर आप अपने विचार साझी करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह सबको। पहली बात तो ये है कि थैंक यू आपका स्पेशल, आपने इतना अच्छे मौके पर अच्छा प्रोग्राम किया। देखो, फादर जो आजकल जो जनरेशन चल रही है और ये फादर की अहमियत तो दूर की बात है, अपने भी अहमियत नहीं समझ पा रहे बच्चे। तो इसमें जो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे आजकल की डेट में फादर की डिसरिस्पेक्ट करते हैं या मम्मी डैडी की मतलब बेइज्जती करते हैं, तो ये सही नहीं होता, क्योंकि बाप की जो है औकात का मतलब बाप की जो हैसियत का उनको उसी वक्त पता लगता है जब वो कोई माँ बाप बनने के बच्चे माँ बाप बनने के कगार पर पहुंचे। क्या होता है इन्हें मतलब बहुत सारे बाप जो है ना माँ बच्चों को रोकता भी है कई बार, तो बच्चे उसको सोचते हैं कि आप हमारी जिंदगी में दखलंदाजी मत करें।
ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। और जब बाप कोई अच्छा ऐसे ऐसा था, यानी भाई किसी को उसको गलत मतलब कोई कर रहा हो बच्चा या गलत बोल रहा, तभी वो सो रोकता है। अच्छे काम के लिए तो कोई रोकता नहीं किसी को। लेकिन कहीं ना कहीं को ऐसा है कि पिता की अहमियत को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो जब खुद उस स्टेज पर पहुंचते हैं, जब उनके बच्चे लात मारते हैं उनके, तब उनको पता लगता है कि हाँ, बाप की क्या अहमियत है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिसके अंदर बच्चों के अंदर सच्चाई और ईमानदारी होगी, वही समझ सकते हैं बाप की अहमियत को, वही अपनी अहमियत को समझ सकते हैं। तो बच्चे खुद को भी समझें और पिता की भी अहमियत को समझे, ताकि जैसे करेंगे वैसा बनेंगे। संसार का नियम है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबको सब कुछ सिखाती है। शुक्रिया जगदीश जी, थैंक यू। की इस परिचर्चा पर मैं लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा कि कम शब्दों में आज के इस विषय पर अपनी बात समाप्त करें और हम आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करें। फादर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर बच्चे को वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरे लिए ये लड़की है या लड़का है, या उनको मैं कम सम्मान की तरह दूं, उसको शिक्षा पे, एजुकेशन पे दूं। उनके लिए सभी बराबर होते हैं। जिस तरह से एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आने वाले समय में सभी जितने बच्चे हैं वो आने वाले समय में जाकर वो भी फादर बनेंगे, मदर्स बनेंगे, और मदर्स बन करके अपने उस भावना को जागृत कर, खास करके अभी जो जानकारी मेघरा साहब दे रहे थे, उसमें बोलता है हमारी जिंदगी में आप किसी प्रकार की डिस्टर्ब नहीं करें। ये बच्चों का हमेशा यही शिकायत रहते हैं। जब वो खुद भी फादर बन जाते हैं, तब उनको समझ आता है कि मेरे फादर क्या थे और मुझे क्या करना चाहते थे। उनकी जवाबदारी समझ आती है, क्योंकि अपना बच्चों का, परिवार का और समाज का, पूरे देश के बारे में सोचने समझने की स्थिति में पहुंच जाता है। तभी उसको समझ पाता है कि फादर्स क्या होता है। तब वो अपने आप में समझता है कि फादर्स डे का महत्व क्या होता है। और इस फादर डे में मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम करता चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं कि आज की ये महत्वपूर्ण जो विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। हालांकि आज के इस कार्यक्रम में बेटियां को भी जुड़ने का जरूरत था, लेकिन बेटियां हमारे इस प्रोग्राम पे नहीं आ पाई। बहरहाल कोई बात नहीं। हमारे बीच में जुड़े राजेश सतनामी जो आसाम से जुड़े थे, मेघराज जी का, बंजारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस खास प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए, और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।